सभ्या हेलो करो। हेलो गाइज, राम राम जी, जय माता दी, जय बजरंगबली, जय नाथ की जय है। कृपा बनाए रखना। तो गाइज सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कैसे हो। और जितने भी लोग मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं वो सभी पर भोलेनाथ कृपा बनाए रखना। आज सावन का तीसरा सोमवार है गाइज। तो मैं नहा धो के रेडी होंगी। अभी बज रहे हैं 5:55 हो रही हैं गाइज। और मैं नहा धो के रेडी हूँ। हाँ हाँ, सायु भी रेडी होगी, मैं भी रेडी हूँ। सायु के पापा पूजा का सामान लेने गए हैं और बेल पत्तर वगैरह यहाँ पर मिलते नहीं हैं। और मैंने जो घर में सामान था वो मैंने प्लेट में लगा लिया है, देख सकते हो। रोरी है और ये चंदन है, दीपक है, बत्ती है, माचिस, पानी, सब कुछ ले लिया हमने, जल वगैरह। बस भगवान जी के पास जाएंगे और हम बस थोड़ी देर में निकलेंगे। फिर आके मुझे खाना भी बनाना है, इनके लिए टिफिन भी पैक करना है गाइस। तो बस रेडी सेडी हूँ। ये मैंने हाँ, ये मैंने मीशो से सूट मंगाया था, वही मैंने पहली बार पहना है। मैंने न्यू सूट पहने हुए हैं। हाँ, सावन की सोमवार में गाइस। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। और बस थोड़ी देर में इसके डैडी साई के पापा आ जाएं, बस हम निकल जाएंगे पूजा करने के लिए गाइस। और ये पढ़ाने मतलब ये हॉस्टल जाते हैं ना सुबह जल्दी, इसी चक्कर में मुझे जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी पूजा पाठ करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ कहीं मतलब बच्चे को छोड़ के कहाँ पूजा पाठ कैसे करने जाऊँ, इसी चक्कर में। अकेले होता तो कोई चले जाए, कोई बात नहीं है। गोदी में ले लूँ, साई कह रही है मुझे गोदी में लूँ। और साई को बस फ्रॉक, ये फूल तो आ ही गया। साई अभी तो एक ही खिला है ना, इसी को ले चलते हैं। अभी पूछ, अभी खुला नहीं अच्छे से, है ना। नहीं बेटा, देना नहीं है, भगवान जी के लिए मैंने लिया है। नहीं बेटा, तुम्हारे लिए वो खुलेगा तब तुम ले लेना। अब भगवान जी के लिए ये, हाँ भगवान जी के लिए मैंने तोड़ा है बेटा। आ जाओ जल्दी, आ जाओ भगवान जी के। हाँ आ जाओ जल्दी, आओ आओ। अच्छा वाला देखो, भगवान जी पर नहीं चढ़ाओगे तुम, पूजा नहीं करोगे। अरे जल्दी आओ, यही मेरा बच्चा, जल्दी आओ। मैं बोलूंगी नहीं पापा। जाओ, लगनी है आराम से। गिर मत जाना, ठीक है। लाइव कपड़े से कर दो। सभ्या हेलो करो। तो गाइस, अब मैं आपसे काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ और अभी बज गए हैं 10। और वहाँ से हम आए थे पूजा करके 7:30 बजे। और आके मैंने सीधा इनके लिए बनाना शेक ड्राई फ्रूट डाल के बनाया। और फिर उसके बाद मैं इनके लिए रोटियाँ सेकी थी और फिर टिफ़िन लगाया। फिर शायू के लिए दूध गर्म किया तो उसको दूध दिया और अपने लिए चाय बनाई। और चाय बना के मैंने थोड़ा रख दी थी। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत बर्तन वर्तन वो सब ले गए थे हॉस्टल के लिए। और फिर मैंने साई को दूध दे दिया, साई दूध पिया और भी सारा काम किया मैंने गाइस। अब मैं जाके मिल रही हूँ आपसे, क्योंकि आते ही इतना सारा काम हो गया कि आपसे मैंने बात ही नहीं कर पाई थी। क्योंकि इनको बहुत जल्दी जाना होता है और लेट हो जाते हैं तो फिर वो चिल्लाते हैं, इसी वजह से फिर जल्दी जल्दी करते हैं हमने। आज तो मैं 4 बजे जगी थी, 4 फिक्स 4। आज तो मुझे नींद ही नहीं आई। सही पहले तो मैं पूरी बात बता देती हूँ कि आज बिल्कुल भी नींद नहीं आई है, बिल्कुल भी आँख से आँख नहीं लगी है मेरी। तो आँख से आँख नहीं लगी। मैं सायु को लेके सो गई 10 बजे करीब, 10:30 बजे देते हैं। चलो सायु सोते हैं, सायु तो सो गई, सायु सो गई। और पर मेरी आँखों में क्या हुआ, पलक से पलक नहीं झपके थे और बिल्कुल भी नींद नहीं आई। नहीं, मन में अजीब सा सोचना आ रहा था, अलग अलग सी, पता नहीं क्या क्या। तो बिल्कुल सच में 1% भी नींद नहीं आई थी मुझे। फिर मैं नहीं सोई, फिर मैंने फ़ोन चलाया। अब यार नींद नहीं आई तो क्या करे इंसान। ये दोनों सोने लगे थे और मैंने फ़ोन चलाया। इनको तो पता ही नहीं मुझे नींद आई है, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। रात में एक वीडियो भी मैंने पोस्ट कर दी, वो सुबह 6 बजे गई थी। तो मतलब कि क्या उसमें मैंने बोला है क्या नहीं बोला मुझे समझ नहीं आया। जो मैंने बोला रिकॉर्ड किया वो मैंने डाल दिया आप लोगों के साथ गाइस। जो मेरी फीलिंग थी वो उस टाइम पे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये मत कहना कि ये सब वो क्या है। जो मेरे अंदर जो दिल में आता है मैं वो कर देती हूँ। और ना मैं आगे की पीछे की सोचती हूँ कि क्या है क्या नहीं है, बस। तो गाइस मेरे अंदर ऐसे ही चलता है वो मैंने आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मेरी सिस्टर का कॉल आ रहा है, थोड़ी देर में बात करती हैं आप लोगों से।
गाइस सिस्टर का कॉल आ गया तो उससे बात करने लग गई थी गाइस। और क्या कह रही थी मैं, अच्छा हाँ, नींद नहीं आई थी, पता नहीं क्या हुआ था मेरे साथ में। अच्छा, कभी कभी ऐसे ही होता है। और कभी तो ऐसा था, मैं पूजा के चक्कर में सुबह जल्दी जाऊँगी, मैं मुझे पूजा करनी, मुझे ऐसे करना है, मैं वैसे करना है, मतलब पूजा के बारे में बहुत सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कोई गलती ना हो जाए पूजा करते टाइम, कुछ वो ना हो जाए, मतलब इतना, मतलब पूजा पहले इतना नहीं पूजा करती थी। अब अंदर से अपने आप पता नहीं भक्ति सी जागती है, अंदर से अपने आप मन करता है पूजा पाठ का, पता नहीं क्यों यार। पहले नहीं इतना, शादी से पहले कभी इतना पूजा पाठ का मन ही नहीं किया है। कर पूजा किया है लेकिन इतना नहीं किया है। अब शादी के बाद में, शादी के लगभग भी नहीं इतना करते थे पूजा। अब तो यार इतना जाग अंदर से ही एकदम से उठती है कि यार ये पूजा करनी है, वो पूजा करनी है, ये पूजा नहीं छूटे है, वो नहीं छूटे है, मतलब इतना मुझे पूजा का वो हो गया है सच में। और मैं हर भगवान को मानती हूँ, ऐसा नहीं है कि ये बजरंगबली भगवान मेरे, पता नहीं वो उनका, उनसे मेरा अलग ही कनेक्शन है। और वैसे हमारे भगवान जी को मानते हैं टाइम टाइम। जैसे अब सावन, पता है भोलेनाथ की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। उनका सावन के महीने में बहुत बेहद भगवान जी प्रसन्न होते हैं, भोले बाबा। तो भोले बाबा की भी पूजा, पहले मैं व्रत वगैरह ज़्यादा नहीं करती थी। जैसे कि सोमवार का हम, जैसे हमारे गांव में भोले बाबा का मंदिर है, शायद को बोला बहुत फेमस है। तो वहाँ पे क्या करते थे हम लोग, जाते थे सुबह खाली पेट होते थे, नहा धो के पूजा करने निकल जाते थे, पैदल पैदल 2-3 किलोमीटर हुआ हमारे गांव से, 3 किलोमीटर। सब लड़कियां एक साथ जाती थी। और क्या करते थे पूजा में, एक तो लोटा ले जाते थे और टिप्पे लगा के ले जाते थे खाने का, परांठे वगैरह, पूरी वगैरह। पहले जाते, लोटा पानी लेते, प्रसाद लेते, भगवान भोले बाबा पे चढ़ाते। फिर मैं दिखता भल्ला, टिकिया, जलेबी, ये सब वो सब खाते। घर, फिर हम खा पी के घर लौटते। कहीं अच्छी जगह मिल जाती, वहाँ पर रास्ते में टिफ़िन खोलते, फिर खा पी के मौज करके घर पहुँचते थे। ऐसे हम व्रत रहते। अब बस आधे दिन का क्या, मुश्किल से हाँ, दोपहर तक हम व्रत रखते थे। हम व्रत नहीं, ना तो सोमवार का रखते थे, ना चौदस, कोई भी, मतलब दोपहर तक ही रखते थे। कोई भी व्रत हो भोले बाबा का, हम जैसे मार्च में महाशिवरात्रि पड़ती है, वो वाला भी, ये सावन वाला, सब हम दोपहर तक व्रत रखते थे। और शाम तक, और कि एक दिन तक हमने कभी व्रत नहीं लगाया शादी से पहले गाइस। और हाँ, एक और बात है, तो हमारे यहाँ जो कलक डंडे बोलते हैं हमारे यहाँ, वैसे तो यहाँ पर पेड़ पेड़ बढ़ते हैं वो, तो हमने कलक डंडा भी किए हैं। ऐसे लेट लेट के हम अपने घर से जाके लेट लेट के, और हम भोलेनाथ के यहाँ तक जाते थे, और ऐसे लेट लेट के हमने कलक डंडा भी 2-3 बार शायद दिया है, मुझे याद है। और इतनी याद है कि 2-3 बार हमने सब लड़कियों ने दिए हैं गाइस, साथ की लड़कियों ने। बहुत, मतलब पहले इतने मज़े किए हैं, और सारी बातें याद आती है, बहुत मज़े। अब तो सब चीज़ें बंद सी हो गई, अब तो हमारे काम में वैसे भी कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि माहौल इतना चेंज हो गया, माहौल इतना ख़राब हो गया कि फिर लड़की अकेली जा ही नहीं सकती कहीं भी। पहले तो हम खूब मस्ती किए, सच में बहुत सब लड़कियों ने खूब मस्ती करते थे। और सावन के महीने में खूब हम मेला देखते थे, वहाँ मेला लगता है हमारे यहाँ, और मज़े करते थे गाइस। और अब शादी के तब से व्रत रखना स्टार्ट कर दिया हमने। अब मैंने सोमवार के, शादी के कुछ दिनों बाद भी मैंने व्रत बहुत कम रखे थे, मतलब कभी रख लेती थी, कभी खा लेती थी, ऐसे करके अब मतलब नियम से रखती हूँ। हाँ, अब मतलब सोमवार के, जो सावन के सोमवार मैं नियम से रखती हूँ। जैसे शाम को खाना खाना, सुबह में चाय वगैरह पीना बस, और पूजा करके आना, सुबह में चाय पीना, और शाम को अपना पराठे वगैरह सेक कर अपना मंदिर में भोग लगा के अपनी बेटी को खिला के और हस्बैंड को खिला के मैं खा लेती हूँ गाइस, ऐसे करती हूँ अब। और महाशिवरात्रि को भी आज मैं व्रत रखती हूँ गाइस, और नवरात्रि का भी रखती हूँ। फिर नवरात्रि का भी नहीं रखती थी मैं, ना फर्स्ट लास्ट ऐसी पूजा करके आ जाती थी। कभी कभी हाँ रखती, तो नवरात्रि पूरा रखी है मैंने, 2-3 बार रखे हुए शादी से पहले। और क्या व्रत थे, हाँ जन्माष्टमी रखते थे, जन्माष्टमी पूरा रखते थे, वो भी पूरे दिन खाते रहते थे भाई साहब जब रख पाते थे। ऐसे जैसे कि हमारे यहाँ लड्डू बनते हैं, खोआ के लड्डू बनते थे पहले, अभी भी बनते हैं। जन्माष्टमी में खोआ के लड्डू बनते हैं, तो हम क्या करते थे, जन्माष्टमी होती सुबह की मस्त, हाँ यार व्रत यार तो मज़े। फिर हम नदियाँ हैं हमारे गाँव में, नदियाँ, हम नदियाँ में जाते थे आराम से, सब लड़कियाँ जुड़ के नदियाँ में आराम से 2-3 घंटे तो नदियाँ में ही निकाल देते थे। सुबह के जाते थे, ऐसे जाते थे 9-10 बजे निकल जाते थे, नहीं 9-10 बजे नहीं, और पहले चले जाते थे, 8-9 बजे निकल जाते थे। तो 2-3 घंटे हम नदियाँ में बिताते थे आराम से। 12 बजे आते थे, वहाँ पे पूजा पाठ जो अर्घ वगैरह दे के आ जाते थे। फिर घर पे तुलसा जी पे देते थे। फिर मीठा पानी, हमारे यहाँ चीनी का मीठा पानी पीते थे, वो पी के फिर हम भाई साहब लड्डू खाए, कचड़ी खाए, केला खाए, ये खा वो खाए, पूरे दिन खाते रहते थे। फिर भाई रात को चंद्रमा को अर्घ देने के लिए पहले हम भाई साहब, जैसे कि पूरी रात हम सोते नहीं उस टाइम पे, हम पूरी बना के, हमारी फेवरेट सब्जी है वो बना के रख लेते थे, पूरी बना के रख लेते, फिर अर्घ दे के फिर रात को खा पी के मौज करके आराम से, फिर सुबह नहाना नहीं है कि हमने रात में नहा लिया था, फिर दूसरे दिन हम नहाते नहीं थे, मस्ती करते भाई साहब, इतने मज़े किए हैं लड़के का। एक
मेरी बहन है छोटी वाली, और एक मेरी बुआ लगती है, वो मेरी फ्रेंड भी है कबीना, और लड़की हैं चाचा ताऊ की, और भी बहुत मज़े किए हैं सच में। अब नौता नहाते थे, पता है नौता, अब कोई नौता भी नहीं नहाता, सब छोड़ दिया। हम नौता नहाते थे रात को 4 बजे जग के उठ के, फिर मंदिर जाते थे। संध्या सानी भी खेली हमने, अब संध्या सानी भी कोई नहीं खेलता, मतलब बहन जी खूब खेली हैं हमने, सारे फेस्टिवल किए हैं सारे। बहुत मज़े, पहले की मतलब याद आती है, पहले की वो सब चीज़ें याद आती हैं। कौन है? कूड़े की गाड़ी आ गई है, कूड़ा दे के आई हूँ, और भाई सो रही हैं। अब गाइस धोऊंगी कपड़े, बर्तन साफ करने हैं, कपड़े धोने हैं गाइस। तो इस ब्लॉग का करते हैं एंड। और ये वाला सूट मेरा कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, लेकिन इसको रखूँगी नहीं, रिटर्न करूँगी। कपड़े और बर्तन धो के मैं सीधा आराम करूँगी, और फिर मस्त मज़े करेंगे। आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आगे मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर।